ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए कतरी वफ्द तेहरान पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतरी वफ्द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा के मुशीर कर रहे हैं। दौरे का एक मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला जारी रखना भी है। अल अरबिया न्यूज़ का कहना है अमेरिका और ईरान के वफूद आज वर्चुअल इजलास में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करेंगे। इजलास पाकिस्तान और कतर की सालिसी में होगा। वर्चुअल इजलास में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ शरीक होंगे। ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ऐलान, कहा मुआहदा होते ही आपने हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों पर दफन कर देंगे। उम्मीद है ये तमाम अमल तेजी और आसानी से अंजाम पाएगा। ईरानी फौज ने अमेरिकी सदर ट्रंप का आज मुआहदे पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। पासरानी इनकलाब का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार वाज़े कर चुके हैं इतवार को किसी किस्म के मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान मौजूद नहीं। ट्रंप के बयानात ज़मीनी हकाइक के बरअक्स हैं। इस नौयत के दावे संजीदा सिफारती अमल को नुकसान पहुंचाते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की मुस्बत पेशरफ्त खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान और तुर्की ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री हम मनसब डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से भी राबता। अमेरिका ईरान मफाहमत में पेशरफ्त पर भी बातचीत। पाकिस्तान और मिस्र ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीबाना तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है ये सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ का फायदा उठाने का गैर जरूरी मौका फराहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील है अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर खत्म करें। जिन अफराद ने कानून हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। सियासी शिकायत और इख्तिलाफात का हल जमहूरी, आईनी और पुरअमन ज़राए से निकालना चाहिए। ऐसे मसाइल के हल के लिए सियासी अमल और पार्लियामान मुनासिब फोरम है, सड़कें नहीं। दुनिया कह रही है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से क़याम अमन हुआ, इससे पूरी दुनिया की मईशत को फायदा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अपोजिशन को जवाब, कहा काश उस वक्त आपने मीसाक मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ ने इस ऐवान में कहा था मेरी पूरी जमात जेल में है मगर फिर भी पाकिस्तान की खातिर कहता हूँ आओ मीसाक मईशत करें। आपने उस वक्त इस कश्ती में बैठने से इनकार किया। इन लोगों ने IMF को खतूत लिखे, पाकिस्तान को प्रोग्राम न दिया जाए। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। चकवाल में दौरान डकैती CCD की फायरिंग से पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलियन बच्ची हानिया की मौत। गिरफ्तार CCD एहलकार के खिलाफ मुकदमे में कत्ल की दफा 302 शामिल कर ली गई। फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई सरकारी गन बरामद। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में CCD की जानिब से SOPs की गई खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। एहलकार शुजात ने बगैर वार्निंग फायरिंग की। कत्ल के मुकदमे के बावजूद मुलजिम का जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा गया। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कानून के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार का जिस्मानी रिमांड हासिल करना जरूरी था। तफ्तीशी अफसर का कहना है रिकवरी हो गई, इसलिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। गोलियों के खौल टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम 2 रोज में वाक़े के हद में रिपोर्ट CCD सरबराह को पेश करेगी। पंजाब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात से हाथ उठा लिए। DPO चकवाल कहते हैं CCD इन मामलात को खुद देखती है और तहकीकात करेगी। FIR हमने दर्ज की। गिरफ्तारी CCD
CCD ने की वही तफ्तीश कर रही है। मकतूल बच्ची के नाना दर्ज की गई FIR से गैर मुतमईन, कहा यह हमारा नहीं पूरे मुआशरे का मुकदमा है। सरबराह क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सुहेल जफर चट्टा मकतूल बच्ची हानिया के लवाहिकी से ताज़ियत के लिए लाहौर से रवाना हो गए। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 80 बरस के हो गए। सदर ट्रंप का सालगिरह का जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज। व्हाइट हाउस के लॉन में खूनी पिंजरा लगा दिया गया जिसमें 14 फाइटर फाइट करेंगे। व्हाइट हाउस के लॉन में पहली बार किसी की सालगिरह पर ऐसा मुकाबला देखने में आएगा। इवेंट 250वें यौम आज़ादी की सरगर्मियों का हिस्सा है जिस पर $60 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुके हैं। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है अरकान पार्लियामेंट वज़रा की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। हुक्मरान आम आवाम जैसी जिंदगी गुजारें तो एतमाद और इज्जत में इजाफा होगा। हुकूमत के बजट जो है बेमानी होकर रह गए। हर साल कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस साल भी कर्जा जो है तकरीबन वो 7,200 अरब जो है वो बढ़ जाएगा। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती। हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। कर्ज बढ़ने से अगले साल सूद भी बढ़ जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मईशत कमजोर होगी तो मुल्क भी कमजोर होगा। निजाम की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात की जरूरत है। जालिमाना टैक्स का निजाम है जो पाकिस्तान में मुसल्लत है, ये लेवी खत्म होनी चाहिए। PSDP में जो MNA के फंड है वो खत्म करें। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद करें। सरकार की गाड़ी 1300 सीसी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 दिन में मुशावरत के बाद लाएअमल का ऐलान मैं लाहौर से करूंगा। ये हड़ताल मईशत का पहिया चलाने के लिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। कहा आवाम हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में 8,000 अरब रुपए से जायद दे चुके हैं। FBR जो हदफ पूरा नहीं करती वो लेवी से पूरा किया जाता है। IPPs को सालाना 1,800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए जाते हैं। पेट्रोलियम लेवी कैपेसिटी चार्जेस अराकीन को तरक्याती फंड्स बंद किए जाएं। जबर के गुलामों से भी डर। हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें। हमसे मशवरा हो, अगर हमें कहें कि मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। MKM चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल फिर आमने सामने। खालिद मकबूल ने कहा जबर से नहीं डरे, उसके गुलामों से क्या डरेंगे। हम नहीं तुम इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मिलेगा जो MKM चाहेगी। औकात में रहो, अपना कद MKM से छोटा रखो। मुस्तफा कमाल का जवाबी वार कहा समझा रहा हूँ, संभल जाएं, कौम को गिरवी ना रखें, हमसे मशवरा करें, हमसे कहें एक रात में चेयरमैन बनवा दूं। टुच्चों से डरने वाले होते तो बानी के सामने खड़े ना होते। तुम क्या उनसे बड़े बदमाश हो। कराची गुलिस्तान जौहर में पुलिस का कार लिफ्टर से मुकाबला। कई मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। CCTV फुटेजेस सामने आ गई। पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 चोरीशुदा कारें बरामद कर ली। जख्मी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने जनूबी लेबनान में हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद। सऊदी फौज ने जनूबी लेबनान के इलाके बिन्त जुबैल में घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। 24 कस्बों और देहात के रिहायशियों को फौरी तौर पर इलाके खाली करने की धमकी दे दी। गजा और मगरबी किनारे में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। कहा गजा में 70% से ज्यादा फलस्तीनी पीने के पानी की कमी का शिकार हैं। इस साल मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने 1000 से ज्यादा हमले किए। 230 से ज्यादा फलस्तीनी आबादियां मुतासिर हुई। हजारों फलस्तीनी घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है मकबूजा मगरबी किनारे में जरूरी अद्वियात का 1 तिहाई जखीरा खत्म हो चुका है।
شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا امکان ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے امریکہ اور اس کے ماتحت افواج کی جانب سے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے خلاف بیان بازی بے معنی ہے، جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست کی حیثیت متاثر نہیں کر سکتی۔ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ سمندر میں کچھوؤں اور مچھلیوں سے جاسوسی، چین کا چونکا دینے والا انکشاف۔ چین کی وزارت ریاستی سلامتی کا کہنا ہے غیر ملکی ایجنسیاں کچھوؤں اور مچھلیوں کے ذریعے چین کے سمندری علاقوں میں جاسوسی کر رہی ہیں۔ کچھوے اور مچھلیوں پر سینسرز نصب کیے گئے ہیں۔ یہ جانور پانی کے درجہ حرارت، نمکیات اور بہاؤ کی سمت سمیت حساس معلومات حقیقی وقت میں جمع کرتے اور انہیں سیٹلائٹ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے معمول کی تربیتی پرواز کے دوران امریکی میرین کور کا FA-18 ہارنٹ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ پائلٹ جان بچانے میں کامیاب رہا۔ خون کا عطیہ کئی قیمتی جانوں کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، کینسر، زچگی اور حادثات کے متاثرین کے لیے خون زندگی کی امید ہے۔ انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر وزیراعلیٰ سندھ کا پیغام۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والے معاشرے کے محسن ہیں۔ پنجاب کو ملک کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ورچوئل بلڈ بینک کے ذریعے ضرورت مند مریض کا رابطہ ڈونر سے ممکن ہوتا ہے۔ پاک بھارت ویمن ٹیم T20 ورلڈ کپ میں ٹکرانے کو تیار۔ ایونٹ کے سب سے بڑے میچ کی میزبانی آج ایجبسٹن کا میدان کرے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی مینز ٹیم کے کھلاڑیوں کا ویمنز ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ابرار احمد، ساجد خان، سفیان حکیم اور عبدالصمد نے کہا امید ہے پاکستان ٹیم اس ورلڈ کپ میں اچھا کھیل پیش کرے گی، ہماری دعائیں ٹیم کے ساتھ ہیں۔ اور چارسدہ میں چین کا مشہور ڈریگن بوٹ فیسٹیول۔ دریائے سندھ میں KP کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے ڈریگن بوٹ ریس کا انعقاد کیا گیا۔ 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔